बीते दिनों बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए राजस्व कैंप में हुए लूट कांड मामले का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। मामले की जानकारी सोमवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीते 10 मार्च को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के कुलची पंचायत भवन में बिजली विभाग के द्वारा राजस्व वसूली का कैंप लगाया गया था। इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार दिखाकर बिजली विभाग के कर्मियों से वसूली की गई 63,110 रुपए एवं उनका मोबाइल लूट लिया गया। वहीं घटना को लेकर ताराटांड़ थाना में कांड अंकित कर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध अनुसंधान प्रारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में मामले का उद्भेदन किया गया। प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान एवं संदिग्ध अपराध कर्मी से पूछताछ के क्रम में छापेमारी कर 5 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल एवं लूटे गए रुपयों में से 8,650 रुपए बरामद कर लिए गए। वहीं जानकारी दी गई कि गिरफ्तार अपराधियों में जाकिर अंसारी, आशीष कुमार शाह, गोपाल यादव, मंजेश कुमार मंडल एवं आयुष फगेरिया शामिल हैं। बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और लगभग सभी पहले भी जेल जा चुके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस के अन्य जवान भी मौजूद रहे। दिनांक 10/3/2022 को ताराटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुलची में राजस्व वसूली के लिए बिजली विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था, जहां पे कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये घटना करीबन 2 बजे दिन में हुआ था। इसमें करीबन 63,110 रुपए की लूट की घटना बताई गई थी, जिस संदर्भ में ताराटांड़ थाना कांड संख्या 9/22 धारा 392 दर्ज किया गया था अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध। इसमें एक टीम को गठित कर, चूँकि ये मामला बिजली विभाग से संबंधित और राजस्व वसूली से संबंधित है, इसको गहनतापूर्वक अनुसंधान करने हेतु एक टीम की गठन की गई थी, जिसका नेतृत्व उस क्षेत्र के एसडीपीओ श्री अनिल सिंह के द्वारा किया जा रहा था। एवं इसमें ताराटांड़ थाना प्रभारी विकास एवं अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल के द्वारा और जो टीम में सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति टेक्निकल सेल के या अन्य माध्यम से जो भी सम्मिलित रहे हैं, इसमें इनके द्वारा अच्छा काम किया गया है और इस कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से जब्त 8,650 रुपये जब्त हुए हैं, 5 मोबाइल जब्त हुआ है एवं ब्लू रंग का पल्सर मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो भी जब्त किया गया है। इनमें से कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, खास करके जाकिर अंसारी, मंजेश कुमार, आशीष कुमार, गोपाल कुमार इत्यादि का, आयुष फगड़िया, इन सभी का आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है। जो एक अपराध कर्मी इनमें से जो है मंजेश कुमार मंडल, वो बिजली विभाग का ऊर्जा कर्मी था, जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद था, जिनके द्वारा शेयर किया गया था इन्फॉर्मेशन कि किस किस जगह पे कैंप लगने वाला है और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाए, तो इसकी भी अरेस्टिंग की गई है। कांड के अनुसंधान में जो हमारे पदाधिकारी इसमें रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ अपने तौर से, अपनी तरफ से, और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम करें। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर के महिलाडीह स्थित सर्वमंगल फूड फैक्ट्री में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के चारों ओर चहारदीवारी खड़ी की जा रही थी। वहीं सोमवार दोपहर निर्माणाधीन दीवार के गिरने से एक साथ 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में एक 15 वर्षीय नाबालिग बबीता हांसदा समेत नजरुल और शहाबुद्दीन शामिल हैं, जबकि एक महिला मजदूर शीला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ अनिल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इधर घटना स्थल पर पहुंचे झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, हसनैन आदि ने मामले का जायजा लिया। वहीं नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मजदूरों से चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था तो जेसीबी से काम लगाने की क्या जरूरत थी। सीधे तौर पर फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन पर हत्या का केस दर्ज करे। इधर घटना को लेकर घटना स्थल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं इस दौरान काम कर रही महिला मजदूरों ने कहा कि फैक्ट्री में जिस स्थान पर दीवार खड़ा किया जा रहा था वहां पहले से ही एक दीवार था, लेकिन वो कमजोर हो चुका था, लिहाजा इसी कमजोर दीवार के बगल में दूसरी दीवार को खड़ा किया जा रहा था, जिसमें दर्जनों मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी भरने को लेकर जेसीबी को निर्माण कार्य में लगाया गया, जिसके बाद अचानक 10 फीट का निर्माणाधीन दीवार गिर पड़ा।
जिसमें दबकर नजरुल, शहाबुद्दीन और बबीता हांसदा की मौत हो गई, जबकि एक और महिला मजदूर शीला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दीवार के साथ नली है, नाली में देवाल लगाए थे 15 की, हम लोग लगाए थे 15। कौन सा फूड फैक्ट्री है? गुड़ प्लांट है मोहनपुर में, नया प्लांट बन रहा है सर, वहाँ पर काम हो रहा था। 11 आदमी थे हम लोग कामिन में, और लेबर गिनती नहीं किया थे। मिस्त्री भी 400 था, वो भी कहाँ था, वो दो मिस्त्री यहाँ था, दोनों मिस्त्री मर गए और एक कामिन मरी, और एक कामिन जिंदा थी, उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। अभी कैसा नहीं कर पाएंगे। इतना शेयर कीजिए, इतना यूट्यूब में हर जगह डालिए। जो फैक्ट्री वाले जो इतना लापरवाही करते हैं, उनकी लापरवाही के कारण किसी मजदूर की जान चली जाती है। इसी कारण से ये इन लोगों के ऊपर बहुत कंप्लेन किया जाए। ऐसे कोई काम करते समय ऐसे कोई डैश भरता है क्या? इसके ऊपर आप कंपनी को बहुत कंप्लेन कीजिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये हुआ कि उन लोग बोल रही थी, और हम उसकी चाची हैं, मैं पूजा मुर्मू गंगापुर की रहने वाली हूँ। मैं उनकी मामी हूँ। जब ये लोग काम करी थी, 2 मिस्त्री और 2 लेबरनी जैसे कि काम करी थी, उन लोग काम करी थी, प्लास्टरा चल रहा था, और एक ठो जीसीबी से डैश भी भराया जा रहा था। उधर काम भी हो रहा था, इधर डैश भी भराया जा रहा था। तो डैश के भारी मात्रा से भारी इधर हो जाने के कारण गिर गया, और दो मिस्त्री थे, उन दोनों का डेथ हो गया, और एक लेबरनी का डेथ हो गया। अब एक ठो पूरा गंभीर घायल है। बस यही कहना चाहती हूँ कि एक फैक्ट्री के कारण हम लोग का जिंदगी परिवार बिखर चुका है। प्लीज़ मदद कीजिए, ऐसा कोई मजदूर गरीब के साथ ऐसा ना हो। देखिए, आज सर्वमंगलपुर फैक्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर में है, थोड़ा जोर से, उसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन के करीब लोग मजदूर जो दीवार के निकट काम कर रहे थे, उसकी दीवार गिरने के दौरान उसमें दब जाने से मृत्यु हो गई। जिसमें से 2 पुरुष अभी तक नौजवान आ चुके हैं, जिसमें दोनों मृत पाए गए, और 3 महिला की ओर सूचना है। और मुझे ऐसा आशा है कि कम से कम 1 दर्जन लोग उसमें दबे हैं, जिसका रेस्क्यू कार्य चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं औद्योगिक जो प्रबंधक है, ये उसकी बहुत बड़ी सुरक्षा मानकों में चूक है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं मजदूर। और मैं इसके लिए कोई सरकार से ये मांग करूंगा कि इसकी जांच करवा के जो गरीबों का जो मुआवजा होता है वो दिलवा जाए, और जो नियम के विरुद्ध कार्य करवा रहे हैं प्रबंधक, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर सर्वमंगल कूट फैक्ट्री के मालिक मनीष त्याल ने कहा कि जिन मजदूरों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायल को भी मुआवजा देने की बात कही गई। कितने बजे का घटना है? ये घटना है अराउंड 3 बजे की। 3 बजे का। कैसे क्या हुआ था? कार्य चल रहा था बाउंड्री का, और उसी दरमियान जो है बाउंड्री गिर गई, जिसमें 4 लोग
दब गए। लेकिन जो 4 मजदूर। महिला मजदूर लोग काम कर रही है उनका कहना है कि 10 फीट का दीवार दिया जा रहा था, कोई खास सुरक्षा का कोई ये नहीं था व्यवस्था। ये दीवार तो हमारी तो मेरी तो बाउंड्री आप जैसा कि आप देख सकते हैं बाउंड्री ऑलरेडी है वहाँ पे। ये तो सुरक्षा के लिए ये दीवार हम लोग दे रहे थे, नया दीवार खड़ा किया। नई दीवार खड़ी कर रहे हैं सुरक्षा के लिए, चूँकि आप देख रहे हो मिट्टी निकली हुई है तो सुरक्षा के लिए और एक नई दीवार खड़ी कर रहे थे। और हर 3 फीट में एक बीम दिया हुआ है उसमें। और घटना घटनी थी होगी जिसका बहुत हमें तकलीफ है। बहुत देखते हम लोगों को। कितने लोग डेथ किए हैं? 2 लोगों की मौत हुई है। और घायल कितने हैं? 2 घायल। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जन औषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बाभनटोली मोड़ स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र, जहां मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहाँ मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बाभनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसी बाजार के समीप रंगामाटी NH 19 स्थित रेलवे ओवरब्रिज में रविवार रात करीब 2 बजे सड़क दुर्घटना में मछली लदे पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वाहन चालक निरसा से पिकअप वैन में मछली लोड कर नवादा बिहार जा रहा था। इसी दौरान चालक सहित वाहन रंगामाटी के समीप रेलवे पुल में बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में चालक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना निमियाघाट पुलिस को दी। सूचना मिलते ही निमियाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान के बाद उसके परिजन व वाहन मालिक को घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान धनबाद जिले के पुटकी निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद चांद अंसारी के रूप में की गई। मौके पर निमियाघाट थाना के ASI राधेश्याम चौधरी समेत पुलिस जवान के सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त वाहन में दबे शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर थाना ले गई। फिलहाल पुलिस आवश्यक कागजी प्रक्रिया में जुटकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरा है क्या उधर? नहीं गिरा, खाली यहीं तक ऊपर में गिरा है, ऊपर गिरा है। खतरनाक इधर कैसे मार दी? इधर दबाव कौन सी गिरा है ऊपर? दरवाजे गाड़ी होगा, दरवाजे से निकलता है सब। ले जब मछली से लोड होकर नवादा जाए। क्या लोड था इसमें? इसमें मछली लोड था। क्या हुआ, घटना कैसे हुआ? घटना ये डिवाइडर से टकरा के हुआ है। मौत हुई है किन्हीं की? जी ड्राइवर। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर का चांद नाम। कहाँ के रहने वाले थे? वो कुट्टी के रहने वाला चट्टान वाला। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा पंचायत में
भू बंदोबस्ती की जमीन को स्थानीय और दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला हरिजनों के जमीन का है। इधर मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सन 1972 में बिहार सरकार के द्वारा यहाँ के 8 हरिजन ग्रामीणों को भू बंदोबस्ती के रूप में दी गई थी, जिसे शुरुआती दिनों से ही इस गांव के दबंगों द्वारा दबंगई कर हड़प लिया गया है। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि गरीब लाचार हरिजन परिवार के लोग हड़पे गए जमीन के लिए वर्षों से सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस और किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जांच के नाम पर अंचलाधिकारी जरूर आते हैं, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करने में स्थानीय मुखिया का भी भरपूर हाथ है। कहा कि अगर पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला तो हम सभी आत्मदाह को विवश होंगे। हम लोग को जैसे भूमिदान जमीन मिला हुआ है, बंदोबस्ती मिला है, 70-71 में दिया गया है। हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं सब, हम लोग दबंग व्यक्ति लोग, हम लोग को वहाँ पर मतलब हासिल करने नहीं दे रहा है। 3-4 बार आए, अफसर लोग आ रहे हैं, ऐसे हम लोग को बरगला के चल जा रहे हैं। आज तक अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग इसी तरह से काम धंधा अगर छोड़ के करेंगे तो बाल बच्चा हम लोग को सब भूखे मर जाएगा। हम लोग को 4था बार 5वां बार हुआ आए, कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है। अभी डेट अभी क्लियर कर देंगे, अभी कर देंगे, ऐसे कर करके 4था बार 5वां बार हो गया। अभी तक मतलब हम लोग को कोई निर्णय नहीं मिला है। अगर हम लोग को नए निर्णय अगर हम लोग को इंसाफ मिलेगा, हम लोग लास्ट में अनशन करेंगे तो आत्महत्या करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। इसका जिम्मेवारी प्रशासन इथी होगा सब। अभी देखबे कि आप लोग सामने हुआ जो वहाँ पर हम लोग गए तो फिर ऐसे मुखिया जी के कारण हम लोग को काम नहीं बना। तो मुखिया जी के कल अफसर लोग से जितना CO आए सब जो भी थे उनको कल इन्फॉर्म कर दिए थे, मगर आखिर ना फ़ोन सवेरे से हम लोग पूरा पंचायत घूमे नहीं मिला। ओकरे वजह से बोल दिया, सुयोग कर दिया, बहुत आदमी लगाया। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम है मोहन मंडल। ओकरे वजह से हम लोग को काम आखिर नहीं बना। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में मुखिया भी शामिल है? वो भी तो जमीन पकड़ा है ना, जमीन जब वो भी पकड़ा है, सॉलिड जमीन पकड़ा है, सब अगर गोतिये लोग पकड़ा है तो हम कैसे, तब क्यों इन्वॉल्व करेंगे, क्यों हम लोग को सहयोग करेंगे? इसका मतलब मुखिया जी भी आप लोग का जमीन हड़पे हुए हैं? हाँ, मुखिया जी भी थोड़ा पकड़ा है। तो बोलते हम लोग आज 61-62 से जोत रहा है। कोड़ा जमीन के कोड़ा 1 साल नहीं रोप लिया, 5-10 बरस पढ़ने लगा। तो आखिर चढ़ाने होता है जना हम लोग का भूमि दान है, तो भूमि दान के हम लोग दे देगा बुझा। जितना मटकटा के जितना पैसा लगा है वो हिसाब कर दीजिए और हम लोग का जहाँ बुझाइए तहाँ बैठाइए। क्या नाम हुआ आपका? हेमराल मंडल। कितने दिन से आप कर रहे थे जमीन में? जी जमीन में 60 बरस से ऊपर। तो आज CO सब जमीन है किसका? सब के है, हम लोग का है, सब को टका है। हम लोग को पेपर है, वो भूमि दान के इन लोग का आना है। पेपर है। भूमि दान में मिला है आप लोग को? ना हम लोग लिया है तो एक मिसिर रहा पर अच्छा। तब हुक्मनामा बना कर तब रसीद 500, 600, 700 को तब रसीद साहब सरकार के। और रसीद सब कटा लिए हैं? हाँ, सब रसीद एकदम जग का तक दबा। तो वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है? देखो वो का बोला हम साहब से, हम लोग रसीद के साथ अब दिखाएगा पूरा। 1-2 रसीद ना है, 7 को 8 को रसीद दिखाएगा, तो बोले वो रसीद काम नहीं करेगा। इधर जांच पड़ताल में पहुंचे अंचलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों के कहने पर हम सभी यहां पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश गांव के मुखिया की उपस्थिति नहीं हो पाई, जिसके कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्या मामला था? यहाँ के अनुसूचित जाति का लोगों को कुल 7 व्यक्तियों को 1971 में 70-71 में भू बंदोबस्ती मिला था, जिसका कुल रकबा है 11 एकड़ 90 डिसमिल। और यहाँ कुल गैर मजरूआ जमीन है लगभग 75 एकड़। उसमें से 11 एकड़ 90 डिसमिल इन लोग को भू बंदोबस्ती मिला था, पर्चा। लेकिन इस भू बंदोबस्ती पर्चा पर कुछ लोग जो तवाद कर लिए, उसके चलते भू विवाद। लेकिन ये लोग बताए थे कि आइए आज हम लोग आपसी में सुलहनामा कर लेंगे शांतिपूर्वक। लेकिन सरपंच साहब आए, इस गांव के सारे गणमान्य व्यक्ति पहुँचे, सारे उभय पक्ष के लोग आए, लेकिन मुखिया जी किसी कारणवश आज नहीं उपस्थित हो सके। इसलिए
यहाँ के सर्वसम्मति से गांव के सारे लोग बताए कि आज मुखिया जी किसी कारणवश नहीं है, इसलिए इस डेट को आगे बढ़ाया जाए, एक और दूसरा डेट रखा जाए ताकि मुखिया जी और सरपंच साहब रहें तो ये भूवाद को सुलझाया जाएगा। गुजरात के सूरत में समस्त झारखंड प्रवासियों द्वारा गठित समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट ने होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सभी प्रवासी काफी उत्साहित थे और हजारों की संख्या में झारखंड वासियों की उपस्थिति रही। बताया गया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, वहीं इस वर्ष कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। इधर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद बुके देकर और माला पहनाकर मुख्य अतिथि कृष्ण बल्लभ भाई दशरथ वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोर कमेटी अध्यक्ष शंकर प्रसाद वर्मा ने किया और संचालन ट्रस्ट के प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष फूलदेव प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रस्ट में पुनः अधिकारियों का चुनाव किया गया। चुनाव के बाद सबों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष वासुदेव महतो, सचिव महादेव वर्मा, उपाध्यक्ष संतोष वर्मा, उप कोषाध्यक्ष प्रकाश वर्मा, उप सचिव उमाशंकर वर्मा, संगठन मंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा, उप संगठन मंत्री विनोद पंडित, संरक्षक मंत्री बालेश्वर यादव, मीडिया प्रभारी राजकुमार वर्मा, उप मीडिया प्रभारी राजकुमार महतो, चिंतामणि वर्मा, अशोक वर्मा, महादेव वर्मा, नागेश्वर वर्मा, मनोहर प्रसाद वर्मा समेत हजारों की संख्या में प्रवासी बंधु उपस्थित थे। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट होली स्नेह मिलन रखा और हम सारे सूरत के जितना भी प्रवासी हैं एक साथ गोलबंद होने का कोशिश किया। हमारा स्लोगन झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट का स्लोगन ही है, एकता ही हमारा परिचय है और आए हम सब हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे का काम आए। यही स्लोगन को लेकर के हम होली स्नेह मिलन रखे और हम पूरी समाज को एकत्रित करने का कोशिश किया और हमारा समाज हजारों की जनसंख्या में आकर के इस होली स्नेह मिलन को भव्य मनाया और हम लोग सब एक होकर के एक संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम प्रवासी एक हैं। समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के कोर कमेटी के मैं अध्यक्ष हूँ और आज 13/3/2022 को होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए और बहुत उत्साह के साथ इसको मनाया गया और हर साल हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल होता रहे, सभी का सपोर्ट रहे, सभी का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। तो स्वागत करता हूँ और संगठन में मिलजुल के रहना और लोगों को एक साथ जुट में लाने के लिए और लोगों को नई दिशा की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समाज सबसे आगे रहता है और समाज अब सबसे आगे रहना भी चाहिए और लोगों को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। हमारा नारा भी वही है, एकता ही हमारा परिचय है। लोगों के दिलों में बसना, हमारे जो प्रवासी लोग हैं उनको जो दुख तकलीफ कभी कुछ प्रॉब्लम होता है उस समय हम लोग उसके साथ खड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ समाज में आए, एकजुट हो जाए और समाज को आगे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट सभी को होली स्नेह मिलन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और संगठन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं और इसी तरह से हम हर एक कार्यकर्ता से, हर सारे झारखंडी भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि एकजुट हो और अच्छे से अच्छे हर साल की भांति साल मनाए और आगे भी हर वर्ष की भांति आगे वर्ष भी इससे और ज़्यादा चढ़ बढ़ के हम लोग का कोशिश रहेगा, विचार रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हो सके हमारे पूरे झारखंडी भाई एक साथ एकजुट हो, यही मैं आग्रह करेंगे। और जहाँ तक हमारे झारखंड के लोगों को जो भी समस्या आता है हम लोग सामने से चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसका हर एक सुख दुख में काम आते हैं।